हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग माय करछी से कलम तक फैमिली। मैं हूं रचना और आज की ब्लॉग में आपके लिए कोई डेली रूटीन नहीं शेयर कर रही क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया आज। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सोचा आज आपके लिए स्पेशली तीज से रिलेटेड शॉपिंग जो हो रही है वो शेयर करती हूँ। बाकी छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स जुगाड़ जो मेरी ब्लॉग में रहता है वो तो आपके लिए रहेगा ही, क्योंकि आजकल हम सब लेडीज़ बिल्कुल जुटी पड़ी हैं तीज की तैयारी में। चाहे फेशियल कराना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे कपड़ों की तैयारी हो, मेहंदी लगाना हो या फिर पूजा का डेकोरेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और दिन हमारे पास बहुत कम है। तो मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा अपना सबसे पहले आपको तीज की खरीदारी जो 2 पार्ट में करने वाली हूँ वो क्या क्या है वो आपसे शेयर करूँगी। फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ शेयर करूँगी और आप लोग भी मुझसे शेयर करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। दिन में खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी अलग है तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर दूं। और मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद है, बैगन भाजा। मैं 2-3 तरह से बैगन भाजा बनाती हूँ। ग्रीन बैगन भाजा जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। तो आज जो है सिंगल एक बैगन भाजा क्या होता है ना, साइड डिश में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब दाल चावल सब्ज़ी रायता अगर आप बनाते हैं, लेकिन साइड में अगर बैगन भाजा बना दो तो जो पूरी थाली होती है दिन की वो कंप्लीट हो जाती है। तो बैगन को गोल गोल साइजेस में काट लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट था। पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक, इसको अच्छे से मिला दिया, थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल करके। और अब बैगन पर एक एक लेयर करके इसको लगा दिया। लगा करके एक के ऊपर एक रखते गए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। 5 से 10 मिनट, जब तक मैं रचित को स्कूल से लाने के लिए गई। इतने में क्या हुआ ना, नमक अच्छे से अंदर तक, बैगन के अंदर तक चला गया। मैं इसको ढक करके चली गई थी। उसके बाद लौट के जब आई तो फिर मैंने इसको सेका बहुत थोड़े से तेल में। तो ये बैगन देखिए, नमक ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया तो अंदर तक नमक चला गया था। फिर पैन में तेल डाला और एक एक पीसेस जो स्लाइसेस थे बैगन के रख दिए एकदम लो मीडियम फ्लेम पे। जब एक साइड पक गया ना तो पलट के दूसरी साइड इसको वो कर लिया। तब तक मैंने खाना लगा दिया और सैलड काट लिया। बाकी मैंने आज परवल का भरवा बनाया था और दाल चावल तो था ही। तो इस तरह से बैगन का भाजा आप भी ट्राई कर सकते हैं। घर वालों को क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें चेंज करके खिलाओ तो बहुत अच्छा लगता है और हमें भी एक्चुअली अच्छा लगता है। किचन में इंटरेस्ट बना रहता है, जो कि मैं हर बार आपसे अपनी हर ब्लॉग में ज़रूर ये बात बोलती हूँ। तो शायद आप भी बोर हो गए होंगे। खैर, खाना खा करके रचित को ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा समय निकाल करके आज तीज की खरीदारी कर ही लेती हूँ। तो मैं फटाफट से बैठ गई तीज के सामान की पर्ची बनाने, क्योंकि क्या होता है जब आप दुकान पे पहुंचते हैं तो लगता है कोई चीज़, एक भी चीज़ मिस हो गई तो दोबारा जाना पड़ेगा। और मुझे शॉपिंग करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि मैं टारगेट ले करके जाती हूँ कि मुझे क्या ख़रीदना है। पर्ची बना के जाती हूँ और वहाँ बस पर्ची के हिसाब से सामान निकाल के फटाफट से, आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं 25 मिनट में बाज़ार से आ गई सारे सामान ख़रीद करके। उसका क्रेडिट एक्चुअली मुझे नहीं जाता, शॉप वालों ने इतना प्रॉपर तरीके से लगाया था, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो मैंने पर्ची जो है वो 2 पार्ट में बनाई। एक जो सुहाग का सामान चढ़ाना था जिसमें 16 श्रृंगार कंपलसरी हैं, और एक जो पूजा के समय चढ़ावे चढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। सोच सोच के मैंने पर्ची बना ली और उसी दौरान रचित को ट्यूशन पढ़ाने का भी टाइम हो रहा था। तो रचित के सवाल भी उधर से आ रहे थे, उसको लग रहा था कि आज ट्यूशन नहीं पढ़ने मिलेगा। हाँ, तुम पहनो ना रहे। हाँ वही, एक क्रीम दे। फिर मैं गई बाज़ार और देखा दुकान में बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पर 2 पार्ट में, एक तरफ सुहाग का सामान लगाया हुआ था और एक तरफ चढ़ावे का सामान। तो सबसे पहले मैंने 16 श्रृंगार का सामान लिया। 16 श्रृंगार में मैंने ऊपर मत्थे से शुरू किया। मत्था इन द सेंस, पहले सिंदूर, फिर बिंदी, फिर आँखों का काजल, उसके बाद कान का के लिए ईयररिंग्स, होंठ के लिए लिपस्टिक, जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ वो सारी चीज़ें, हाथों के लिए मेहंदी, नेल पॉलिश, बाल के लिए रबड़, इसके अलावा पैर आलता लिया। ऐसे करते करते 16 श्रृंगार का सामान ले लिया और दुकान काफ़ी अच्छे से लगी हुई थी। वैसे तो पता है श्रृंगार का सामान हर जगह एक बास्केट में लगा रहता है, वो 30 रुपया या 50 रुपये में आता है। पर मेरा पर्सनल ये मानना होता है ना कि जो हम यूज़ करते हैं वही हमें दान करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस 10 रुपये या 20 रुपये में सामान खरीदने, इतनी बजट तो हम सबके पास होती है। बस दान करने के नाम पे हम लोग, बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि वैसी सस्ती चीज़ें ही ले लेते हैं। तो दान हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें, जो मैं लाल नेल पॉलिश लगाती हूँ वो छाट रही थी, रेड कलर का लिपस्टिक लगाती हूँ, रेड कलर की चूड़ी जिस साइज़ की पहनती हूँ उसी साइज़ की चूड़ी मैंने निकलवाई, बिंदी जो मैं साइज़ का लगाती हूँ वो मैंने निकलवाया। और ये चूड़ी लाल रंग की 2.25।
शिव तांडव है। अभी तो गणेश चतुर्थी भी आने वाला है ना, तो गणेश जी की भी बड़ी सुंदर सुंदर सी मूर्ति लगी हुई थी। फिर मैंने चूड़ियाँ देखी लाल मरून, तो जो मुझे पसंद आ रही थी वो मेरे साइज़ की थी नहीं, तो फिर मैंने लाल चूड़ी ले ली। मुझे मम्मी का ध्यान आ गया कि मम्मी मेरी कटिंग वाली चूड़ी बहुत पहनती है। हम लोग तो कांच की चूड़ियाँ कम पहनते हैं, मम्मी लोग को मैंने ज़्यादा देखा घर पे, जो बड़े लेडीज़ हैं ना वो लोग ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पहनती है। हम लोग तो ये जो बड़ा बाला या कड़ा जो आता है वही, जिस जो दो कांच की चूड़ी मिला के बनती है वही पहनते हैं। आदत ही छूट गई ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पहनने की। तो भी मैंने पूरा डब्बा कांच की चूड़ियाँ ख़रीद ली और सुहाग का सामान सारा एक बास्केट में लगा दिया। पर्ची खोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक तो मुझे मुँह ज़बानी याद हो गया था, और दूसरा यहाँ पे सामान जिस तरह से लगा था ना वो ऑटोमेटिक मुझे दिख रहा था कि मुझे क्या क्या लेना है। जैसे कि जब चढ़ावे के लिए मैंने देखा तो मुझे पता था कि मुझे सुपारी लेना है, चावल लेना है कलश के लिए, या बताशे लेने हैं, अबीर लेना था, गुलाब जल लेना था, जो चीज़ें चरणामृत बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए थी, वो कलावा लेना था, वो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद लास्ट में मैंने पर्ची से उसको मिला लिया। पर्ची से मिलाने से क्या होता है, कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। और मैं ना पर्ची का फ़ोटो खींच के मोबाइल में ले गई थी कि कागज़ कहीं इधर उधर हो गया, तो मैंने मोबाइल में ही देखा और मोबाइल से ही मिला लिया था। आपने तीज की खरीदारी की है या नहीं की है अभी तक ज़रूर बताइएगा, और तीज की क्या खास तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सब क्या है, एक फैमिली है, और जब एक दूसरे से अपनी तैयारियां शेयर करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। खासकर त्यौहार तो खुशियों के लिए होता ही है, खुशियाँ मनाने के लिए ही होता है। तो जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम त्यौहार की तैयारी करते हैं घर में, उतनी त्यौहार वाली फीलिंग भी आती है और पॉजिटिविटी आती है। मेरा तो हर चीज़ का मकसद ये होता है कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जब हम पॉजिटिव फिर मैंने फूल की लड़ी ख़रीदी। मैं इसको ऑनलाइन देख रही थी तो ऑनलाइन 250 में मिल रहा था 2 लड़ी। यहाँ पे मुझे 60 रुपीज़ में 2 लड़ी मिल गई। तो मैंने 2 लड़ियाँ फूल की ख़रीद ली। ये ना वो पॉलीथीन वाला जो आजकल चला है, डेकोरेशन के काम आ जाएगा। वैसे डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत सारे आइटम ऑनलाइन सेव किए थे, बट मैंने ऑर्डर नहीं किया कि कहीं तीज के पहले डिलीवर नहीं हुआ तो वो अभी फिर यूज़ नहीं हो पाएगा। इसके बाद मेरी नज़र डलिया पे पड़ी, तो डलिया नॉर्मल बेद की हुई थी, पर मुझे डेकोरेटिव डलिया दिख गई। तो मैंने डेकोरेटिव डलिया का दाम पूछा तो उसने बताया कि बिना डेकोरेशन वाला जो है वो सस्ता है, डेकोरेटिव वाला 90 रुपये का 2 पीस है। तो वो भी अच्छा लगा, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा भी कोई चीज़ सजा धजा पूजा में होता है ना। और मेरा ध्यान तो सिर्फ गणेश जी की मूर्ति पे था। इतनी तो सुंदर मूर्तियाँ लग रही थी ना। मार्केट अब हर त्यौहार के हिसाब से इतना खूबसूरत सज जाता है कि जिसे त्यौहार मनाने की इच्छा ना भी हो ना, उसको भी इच्छा हो जाएगी। फिर मैं शॉप के दूसरे पार्ट पे गई तो वहाँ पर सिर्फ चढ़ावे का सामान था। तो मैंने लाल चुनरी, पीला कपड़ा सब कुछ ख़रीदा। यहाँ पर माला ख़रीदा भगवान जी को पहनाने के लिए, और कुछ और कलश ख़रीदा। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें पूजा के जस्ट एक दिन पहले मंगानी होंगी, जैसे ताज़े फूल मंगाने होंगे, पान के पत्ते, मिठाई, लड्डू, दूध, दही। ये तो पूजा के दिन सुबह में आएगा या पूजा के एक दिन पहले आएगा। और बिहार में तो नहाए खाए होता है, तो मैंने सोचा नहाए खाए के दिन ही मेहंदी लगाऊंगी और नहाए खाए के दिन बाकी सारा सामान लेकर के आ जाऊंगी। ये दोनों को एक में कर दीजिए ना, इनकी दो जरूरत है। दो डलिया निकाल लो, डलिया दो दिन में। हाँ 2 दिन। हाँ हाँ एक पैकेट, छोटा पैकेट हवन सामग्री का दे दीजिएगा। गुलाल के बदले गुलाब जल। पैकेट दो वहाँ से 200 ग्राम का पैकेट हवन सामग्री, तेल। एक उसके साथ तो नहीं रखा? 3 में डलिया हो गई, सुपारी 5। तो इतनी अच्छी ना पूजा की दुकान इतनी अच्छी सजी थी कि आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं 20 मिनट में सारा सामान लेकर के चली आई। फटाफट से सामान सारा लाइन से लगा हुआ था। सुहाग का सामान अलग, पूजा पे चढ़ावे का सामान अलग। तो लिस्ट भी बना कर गए थे और लिस्ट दिमाग में भी था। तो एकदम से एक बास्केट लिया, उसमें कलेक्ट किया। और कलश जो है ना वो मैं खाली कलश लाई। मैंने सोचा कल बैठ कर उसको कलश को पेंट करूँगी, तो अगर पेंट किया तो पक्का आपसे शेयर करूँगी। और अब सामान सारी चीज़ें मिल गई, बस अब पूजा के एक दिन पहले या पूजा की सुबह में जो ज़रूरत होती है फूल का और बेलपत्र, और इसके अलावा
दूध दही तो आ ही जाएगा। खैर पान का पत्ता ये इंस्टेंट उस दिन की ज़रूरत है तो वो उस दिन लाएंगे। अब मेरा टाइम हो गया रचित को ट्यूशन पढ़ाने का। हाँ बैग में जितनी भी कॉपीज है सारी ला रहा हूँ, उसमें मैंने लिखा ले आओ कॉपी चेक और कर मैंने आज कुछ भी नहीं छोड़ा। लो। ओके ले आओ कॉपी सब चेक कर लो। तो फिर 4:20 तक मैं आ गई वापस और फिर मैंने रचित को ट्यूशन पढ़ाया क्योंकि तो इसके एग्ज़ाम और टेस्ट भी चल रहे हैं। और आज हमारा फ्राइडे नाइट होता है तो फ्राइडे नाइट मूवीज़ का रहता है, बट आज हमने मूवी नहीं देखी। तो एक बार सामान सारा दिखा देती हूँ। ये है डेकोरेटिव डलिया, जो 2 डलिया मैंने लिया, एक में फल चढ़ाऊँगी और एक में सुहाग का सामान चढ़ाऊँगी। सुहाग के सामान में मैंने लिया शीशा, कंघी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सारी चीज़ें आपको मैं एक एक करके दिखाती हूँ। आप भी चाहिए तो फ़ोटो ज़रूर शेयर करिएगा आपने क्या लिया। और मैंने मेहंदी के 2 कोन एक्स्ट्रा लिए क्योंकि मैं अब मेहंदी लगाऊंगी दोनों हाथ में। एक हाथ में तो खुद से अच्छे से डिज़ाइन लग जाता है, पर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लगाने में ना वो चाँद सितारे बन पाते हैं जो मम्मी लोग बनाया करती थी, बट उसकी भी अलग खूबसूरती होती है। एक हाथ में चाँद सितारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन और एक हाथ में अभी लेटेस्ट वाला डिज़ाइन। तो वैसे जब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो वो ब्लॉग मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हर बार आपसे शेयर करती हूँ और आप लोगों को ये बहुत पसंद आता है। आप लोग भी अपनी मेहंदी की डिज़ाइन का फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करिएगा अगर आपने मेहंदी लगवा ली है तो। फिर शाम को आज बड़े टाइम बाद हमने खाया भुट्टा। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि भुट्टा मिल जाए मुझे। हालांकि जो कोयले पे भुना हुआ भुट्टा होता है ना बहुत टेस्टी होता है, पर मेरे हस्बैंड ऐसे भुट्टा दिख गया तो वो ले करके आगे। उन्हें ध्यान था कि मुझे भुट्टा खाने का मन हो रहा था तो मैंने गैस चूल्हे पे ही भुट्टा सेक लिया दोनों तरफ और नमक तैयार किया। नमक में मैंने चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च और सादा नमक मिलाया और साथ में नींबू। ये जब ठेले पे लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर और उसके बाद चाय बनाया और गर्मा गर्म भुट्टा खाया। बरसात के मौसम में भुट्टा खाने का अलग ही मज़ा है। आप कितना भी मॉल में या बाहर जा कर के स्वीट कॉर्न, फलाना कॉर्न खा लीजिए ना, लेकिन ये जो देसी भुट्टा खाने का मज़ा है ना वो कहीं और मिल ही नहीं सकता है। आपने इस बारिश के मौसम में भुट्टा खाया या नहीं खाया ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं खाया तो प्लीज़ ज़रूर खाइएगा और अपने बच्चों को तो ज़रूर खिलाइएगा। रचित को तो भुट्टा बहुत पसंद है। चाय पीकर मैं नीचे चली गई इवनिंग वॉक करने के लिए। वॉक करके फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ गई। बुआ की पोती, उसके साथ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली बच्चों से बात करना, बच्चों के साथ खेलना बड़ा एनर्जेटिक लगता है मुझे। तो मैं और अपने टाइम याद करती हूँ कि मैं कैसे घर घर खेला करती थी। क्या बना रही है सुहाना? बुआ के लिए क्या बना रही? सब्जी बना रही हो? ओके, कौन सी सब्जी बना रही हो? तो एक चेयर तो ले लो बैठने के लिए। खड़े खड़े कैसे बनाओगी? ये दे चेयर, ये लो, बैठ के बनाओ, थक जाओगी नहीं तो सुहाना। बहुत काम का लोड है तुम्हारे ऊपर। हाँ ओहो। तो आज रचित के साथ मूवी टाइम की जगह हमने यूज़ किया पुराने एल्बम देखना। मैंने उसको सारे पुराने एल्बम दिखाए, सब की बचपन की पुरानी फ़ोटोज़। तो उसने बोला हाँ मम्मा, मैंने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ फ़ोटोज़ इज़ कॉल्ड एल्बम। बच्चों ने आज तक एल्बम नहीं देखा क्योंकि लोग डिजिटल एज में हुए हैं। तो रचित को एल्बम देख के बहुत अच्छा लगा, नाना नानी की शादी का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ देख करके। तो ये यादें होती हैं, एल्बम देखने से ना पुरानी यादें बड़ी ताज़ा होती हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप अपने बच्चों के साथ खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, खासकर वीकेंड में, ज़रूर बताइएगा। और मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा।